तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। क्रॉनिकल्स ऑफ द सेंट के एपिसोड 03 के साथ हाजिर हूं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में उनका तीसरा टेस्ट जो होता है वो लेने की बारी आती है। तो जो सीनियर होता है उनसे कहता है कि तुम्हारे सामने वो बिल्डिंग दिखाई दे रही है, तुम्हें उस बिल्डिंग के अंदर जाना होगा, यही तुम्हारा तीसरा टेस्ट है। ये बहुत सा सिंपल है, जो भी वहां पर उस बिल्डिंग के अंदर चला जाएगा वो टेस्ट को पास कर जाएगा। तो फिर बताओ कि तुम में से कौन यहाँ पर सबसे पहले जाएगा। तो उसी के साथ एक लड़का जो होता है वहां पर सबसे पहले आगे बढ़ता है और कहता है कि मैं सबसे पहले जाता हूँ। लेकिन जैसे ही वहां पर दरवाजे के पास पहुंचता है, इसी के साथ ही वहां पर जबरदस्त प्रेशर निकलता है और पीछे की तरफ आकर गिरता है। वो उन सभी बच्चों के पास वापस आकर गिरता है और वो लोग कहते हैं कि तुम फेल हो गए। और इसी के साथ दूसरा लड़का जाता है, वो भी उठता हुआ उनके पास ही आकर गिरता है। उसके बाद अगले, फिर उसके बाद अगले और उसके बाद अगले की बारी आती है। और इसी के साथ ही उस एल्डर को भी दिखाता है कि वो एल्डर साइड के ऊपर बैठा ये सब कुछ देख रहा था। वो अपनी आंखों से यहाँ पर इस टेस्ट को देख रहा था और साथ ही उसकी नजर वैंगलिन के ऊपर होती है। जब वहां पर वैंगलिन की बारी आती है तो हमारा वैंगलिन आगे बढ़ता है। तो वैंगलिन कहता है कि ये मेरा आखिरी चांस है, मैं यहाँ पर सभी की उम्मीदों के ऊपर पानी नहीं फेर सकता, मुझे इस टेस्ट को पास करना ही होगा। किसी भी हाल में इस टेस्ट को पास करके मैं यहाँ पर इस सेक्टर का हिस्सा बनूंगा। और इसी के साथ वो आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करता है। वो एक दो करते हुए कदम लेकर आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करता है, क्योंकि इससे पहले जितने भी डिसाइपल्स थे वो सारे के सारे 5 कदम से आगे नहीं बढ़ पाए थे। लेकिन इसी के साथ ही वो 5वें कदम तक पहुंचता और सभी लोग कहते हैं कि ये क्या, ये 5वें कदम तक पहुंच गया, लेकिन अभी तक अंदर से प्रेशर रिलीज नहीं हुआ। एक सीनियर भी हैरान होता है। तो इसी के साथ ही वो 6ठा कदम लेता है। जैसे ही वो 7वां कदम आगे उठाता है, इसी के साथ ही अंदर से जबरदस्त प्रेशर निकलना शुरू होता है। तो वहां पर जबरदस्त प्रेशर निकलता है, तो इसी के साथ ही वो उसके साथ हिट होता है। तो सीनियर कहता है कि मुझे लगा था ये पास कर जाएगा, लेकिन अफसोस कि ये भी फेलियर है। और इसी के साथ ही बाकी के सभी लोग भी सोच रहे होते हैं कि ये फेल हो जाएगा। लेकिन साथ ही दिखाता है कि हमारा वैंगलिन आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करता है। वो वहां पर नीचे की तरफ झुकता है और ग्राउंड के ऊपर जोर लगाकर आगे की तरफ बढ़ रहा होता है, जिसकी वजह से उसके पांव जो होते हैं वो ग्राउंड के अंदर दंस रहे होते हैं। तो इस बात से सीनियर और बाकी के सभी लोग भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तो वो कहते हैं कि इसकी विल पावर तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ये आगे की तरफ बढ़ना चाहता है, लेकिन इसे अच्छी तरह से पता है कि सामने की तरफ से बहुत ही जबरदस्त प्रेशर निकल रहा है। तो हमारा वैंगलिन वहां पर सोच रहा था कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, मैं यहाँ पर हार नहीं मान सकता, ये मेरा आखिरी मौका है, जहां पर मैं गिव अप तो बिल्कुल भी नहीं करूंगा। वो आगे की तरफ बढ़ता जाता है। जैसे वो गेट के करीब पहुंचता है तो वहां पर जो सामने से एनर्जी निकल कर आ रही होती है वो वहां पर तलवार की शेप ले लेती है। सीनियर डिसाइपल उसे कहता है कि लड़के जल्दी से वापस आ जाओ, तुम्हें गिव अप करना पड़ेगा, वरना उन तलवार की बनी हुई एनर्जी के साथ तुम कटकर मार भी सकते हो। लेकिन वैंगलिन तक उसकी आवाज नहीं पहुंच पा रही होती, इसी वजह से वैंगलिन उसकी आवाज नहीं सुनता और आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करता है। इसी के साथ ही जब वो आगे बढ़ता है तो वहां पर सामने से जो एनर्जी होती है वो तलवार की शेप ले लेती है और वहां पर ब्लेड जो होते हैं उसकी बॉडी के साथ टकराते हैं और उसकी बॉडी के ऊपर कट्स लग रहे होते हैं। लेकिन वैंगलिन अभी भी यहाँ पर रुकने का नाम नहीं ले रहा होता। वो कहता है कि मैं जो करके रहूंगा, मैं इस टेस्ट को पास करूंगा। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा सा आगे बढ़ता है, इसी के साथ ही वहां पर एनर्जी से बनी हुई जो तलवारें होती हैं वो मर्ज होकर एक बहुत ही बड़ी सी एनर्जी से बनी हुई तलवार बना देती हैं। जब वो तलवार साइज में बहुत ज्यादा बड़ी होती है तो उसके साथ बचने के चांसेस तो 0 होते हैं। और इसी के साथ ही वो तलवार बड़ी तेजी के साथ वैंगलिन की तरफ आगे बढ़ती है। लेकिन जैसे वो तलवार वैंगलिन के करीब पहुंचती है, इसी के साथ उसके सामने एक बड़ी सी तलवार आ जाती है और वो दोनों तलवारें आपस में टकराती हैं। तो एनर्जी से बनी हुई तलवार टुकड़े टुकड़े हो जाती है, क्योंकि वो साइड के ऊपर जो एल्डर होता है वो कहता है कि लड़के अभी तुम्हारे मरने का वक्त नहीं हुआ, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर दुनिया में बहुत ही महान काम करने के लिए बने हो। पहली 2 बार की तरह जैसे वहां पर वो एनर्जी खत्म होती है, इसी के साथ ही वैंगलिन वहीं पर बेहोश हो जाता है। तो जैसे वहां पर नीचे गिरकर बेहोश होता है और दूसरी बार जब वो अपनी आंखें खोलता है तो वो अपने घर में होता है, अपने बिस्तर के ऊपर होता है। वो कहता है कि ये क्या, ये तो मेरा ही रूम लगता है, लेकिन मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं तो इस वक्त हैंगजी सेक्टर में था और मैं टेस्ट दे रहा था, लेकिन अचानक से मैं अपने घर कैसे आ गया। तो वो उठकर बाहर आता है, खिड़की से बाहर देखता है और कहता है लगता है शायद मैं कोई सपना देख रहा था। लेकिन जैसे वो बाहर देखता है तो वह बाहर उसे 2 लड़कियां दिखाई देती हैं। 2 नौकरानियां वहां पर आपस में बातें कर रही होती है। एक कहती है कि यहाँ पर देखो तो सही, इनके जो बेटा था वो यहाँ पर टेस्ट को पास नहीं कर पाया, बल्कि बाकी के दोनों जो सीनियर ब्रदर थे उनके दोनों के बेटे वहां पर टेस्ट को पास करके सेक्टर के डिसाइपल बन गए। लेकिन वैंगलिन तो बहुत बड़ा कचरा निकला। एक उसे कहती है मैं तो यहाँ पर अपनी बेटी की शादी करने के बारे में उनसे बात करने वाली थी कि मैं अपनी बेटी की शादी इसके साथ करना चाहती हूँ, लेकिन शुक्र है कि मैंने बात नहीं की, अगर मुझे पहले पता होता कि ये इतना बड़ा बेवकूफ नमूना है। और इसी के साथ ही फोर्थ अंकल वहां पर आते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे पास यहाँ पर कुछ ज्यादा ही फ्री का टाइम है कि तुम यहीं पर हमारे घर में खड़े होकर हमारे लोगों के खिलाफ बातें कर रही हो। तो वो दोनों वहां पर से भाग जाती है। उनके चले जाने के बाद अंकल कहते हैं कि ये तो बहुत ही बुरी बात है कि ये लोग यहाँ पर इस तरह की बातें कर रहे हैं। और साथ ही वो दरवाजे के ऊपर नॉक करने लगता है। तो हमारा जो वैंगलिन होता है वो उसके लिए पहली दरवाजा खोल देता है। अंकल उसे कहता है कि बेटा तुम्हें क्या हो गया, क्या तुम ठीक हो? लेकिन वो आगे से काफी ज्यादा उदास होता है और उसे कोई भी जवाब नहीं देता। अंकल उसे कहते हैं मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर उस टेंशन को अपने सर पर सवार कर बैठे हो, तुम्हें यहाँ पर उस हार को इस तरह से नहीं लेना चाहिए। इसी के साथ ही अंकल वहां पर एक बैकग्राउंड का सीन दिखाते हैं जहां पर एक सीनियर डिसाइपल जो होता है उसे उठाकर बाहर लाता है, उसके पेरेंट्स को दे देता है और कहता है कि ये मरा नहीं है बल्कि अभी तक जिंदा है, लेकिन बेहोश हो गया है। अफसोस कि ये टेस्ट को पास नहीं कर पाया, आपको यहाँ से वापस जाना पड़ेगा। और वहीं पर वैंग ज़ाओ भी आ जाता है और कहता है कि देखा मैंने कहा था ना, कचरा हमेशा कचरा ही रहता है और तुम्हारा बेटा यहाँ पर टेस्ट को पास भी नहीं कर पाया। जबकि वैंग ज़ाओ से कहता है कि तुम तो अपनी बकवास बांधी करो कि तुम्हें यहाँ पर क्या पता। उसने यहाँ पर एंड तक फाइट की, वो एंड तक तीनों टेस्ट में सही खड़ा रहा, लेकिन क्या करें वो
बेचारा हार गया और टेस्ट को पास नहीं कर पाया। जबकि वैंग ज़ाओ कहते तो फिर यहाँ पर इतनी ज्यादा मेहनत करने का फायदा है क्या, अगर एंड के ऊपर इसे फेल ही होना था। जबकि इसी के साथ ही फोर्थ अंकल उसे कहते हैं कि वैंग ज़ाओ अपनी बकवास बंद करो, और उसके डैड जब उससे सामने एक बात उसे डिफेंड करने के लिए बोलने लगते हैं तो उसी के साथ ही फोर्थ अंकल गुस्से के साथ से घूर कर देखते हैं, जिसकी वजह से वो वहीं पर खामोश हो जाता है। बाकी के सभी लोग भी वहां पर उनके बारे में बुरी बुरी बातें कर रहे होते हैं और कहते हैं कि हमने यहाँ पर इतने सारे गिफ्ट्स इनको दिए थे, हमें लगा था कि इनका बेटा वैंग लिन सिलेक्ट हो जाएगा, लेकिन अफसोस कि वो सारे के सारे गिफ्ट जाया हो गए, हम लोग अपने गिफ्ट्स को वापस भी नहीं मांग सकते। पर सीन प्रेजेंट में आता है जहां पर वैंग लिन और उसके अंकल दोनों जाकर बैठ जाते हैं। तो अंकल उसे कहते हैं कि मुझे बताओ कि इस वक्त तुम कैसा महसूस कर रहे हो, तुम्हें अभी भी जहाँ पर कहीं पर दर्द हो रही है? तो वो आगे से सिर्फ हम करता है। तो अंकल उसे कहते हैं कि मैं जहाँ पर तुमसे बात कर रहा हूँ, जब तुम रिकवर हो जाओगे उसके बाद मैं तुम्हें अपने साथ किसी दूसरी अकेडमी में लेकर जाऊंगा जहाँ पर तुम दोबारा टेस्ट देना हो। अगर चाहो तो हम लोग दोबारा से हैंगजी सेक्टर में भी जा सकते हैं, वहां पर तुम दोबारा टेस्ट देने के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो वो आगे से फिर से वहीं पर हम करता है, यानी ज्यादा बात नहीं करता, और इस बात से उसके अंकल वहां पर बिल्कुल खामोश हो जाते हैं। फिर साथ ही उसे कहता है कि बेटा तुम्हें इस बात को एक्सेप्ट करना होगा कि तुम यहाँ पर हार गए, अब यहाँ पर इस बात के साथ तुम्हें जिंदगी गुजारनी होगी और दोबारा तुम किसी दूसरे सेक्टर में जाकर अप्लाई कर सकते हो। लेकिन इसी के साथ ही वो आगे से जोर जोर से रोना शुरू कर देता है और कहता है अंकल प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं यहाँ पर फेल हो गया, मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की, मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की तीनों टेस्ट को पास करने की, लेकिन अफसोस कि मैं एक भी टेस्ट में पास नहीं हो सका। मेरे पास एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि यहाँ पर अपनी फैमिली का नाम रोशन कर सकूं, लेकिन मेरी वजह से फैमिली के नाम के ऊपर एक दाग लग गया। तो अंकल उसे कहता है कि यहाँ पर फेलियर का मतलब ये नहीं होता कि हम लोग यहाँ पर हमेशा के लिए गिव अप कर दें, फेलियर का मतलब ये होता है कि हम लोग दोबारा मजबूत बनकर आगे बढ़ेंगे। आज उसके पेरेंट्स भी वहां पर आते हैं और उसे कहते हैं कि वहां पर जो कुछ भी हुआ उस सब के बारे में तुम्हें सोच सोच कर परेशान होने की जरूरत नहीं, हमने तुमसे पहले ही कहा था कि अगर तुम फेल हो जाते हो तो चुपचाप वापस आ जाना, तुम्हें अपने ऊपर प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पेरेंट्स यहाँ पर तुम्हारे साथ हैं। उसके अंकल उसे कहते हैं कि बेटा यहाँ पर एक बार फेल होने का मतलब ये नहीं है कि तुम आगे उम्मीद ही हार दो, तुम यहाँ पर बिल्कुल भी हार नहीं मान सकते। इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन शाम के वक्त का दिखाया जाता है जहाँ पर अंकल और फादर दोनों वहां पर बैठकर पी रहे होते हैं। फादर वहां पर ज्यादा पी रहे होते हैं और काफी ज्यादा परेशान होते हैं और अपने बेटे की हार को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते, लेकिन हालांकि वो उसे काफी सारे दिलासे दे रहे होते हैं और कहते हैं मुझे लगता है कि तुम्हें उसे फिर से किसी सेक्टर में लेकर जाना चाहिए क्योंकि उसके बेचारे की उम्मीद टूट गई है। अब जबकि उस बेचारे की उम्मीद टूट गई है तो मुझे लगता है कि उसे दोबारा से किसी सेक्टर में अगर ज्वाइनिंग मिल जाती है तो फिर इसके लिए अच्छा रहेगा। कि हम लोग उसे कह रहे हैं कि वो प्रेशर ना ले, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि उसने यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रेशर लिया है। इस बात से बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मेरा बेटा वहां पर से सेफ एंड साउंड वापस आ गया और वो बिल्कुल सही सलामत है, मैं इस बात से बहुत ज्यादा खुश हूँ। लेकिन उसे इस बात का अफसोस खाया जा रहा है कि हमारी उम्मीदों के ऊपर पूरा नहीं उतर सका। और इसी के साथ ही सुबह हो जाती है। सुबह होने के साथ ही जब उसकी मॉम जो होती है वो रूम में आती है तो रूम में वो नहीं होता, वहां पर एक पेपर पड़ा होता है। वो उस पेपर को उठाती है और साथ ही चलाकर कहती है कि हमारा बेटा घर छोड़कर चला गया, वो घर छोड़कर भाग गया है। तो इस लेटर के अंदर उसने लिखा होता है कि मॉम डैड प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं जहाँ पर आपकी उम्मीदों के ऊपर पूरा नहीं उतर सका, मैंने जहाँ पर बहुत ज्यादा मेहनत की लेकिन मैं टेस्ट में फेल हो गया, अब मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ, मैं जहाँ पर से फिर से हैंगजुई सेक्टर में जाऊंगा ताकि दोबारा जाकर टेस्ट दे सकूं। अगर मैं टेस्ट में पास हो गया तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं किसी दूसरे सेक्टर में ट्राई करूंगा, अगर वहां फेल हो गया तो तीसरे सेक्टर में ट्राई करूंगा। मैं तब तक ट्राई करता रहूंगा जब तक एक सेंट बन नहीं जाता और मैं सेंट बने बिना घर वापस नहीं आऊंगा। सभी लोगों को यहाँ पर अपनी बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना होगा और मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, और मैं भी यहाँ पर अपना बहुत ही अच्छे से ध्यान रखूंगा। लेकिन जैसे वो चलता हुआ जा रहा होता है इसी के साथ उसके पीछे से एक बड़ा सा व्हाइट टाइगर निकल आता है और वो कहता है कि ये क्या, मेरी तो वाट लग गई, और वो बड़ी तेजी से भागना शुरू कर देता है और टाइगर उसका पीछा करता है। यहीं पर भागते भागते वो एक डेड एंड के ऊपर आकर रुक जाता है क्योंकि उसके सामने एक बहुत ही गहरी खाई होती है और पीछे टाइगर होता है। तो वो कहता है कि यहाँ पर मेरी तो वाकई में वाट लग गई, मैं तो यहाँ पर घर से निकला था ताकि मैं दोबारा से जाकर सेक्टर में टेस्ट दे सकूं, लेकिन मुझे लगता है कि फेलियर मेरी किस्मत में लिखा हुआ है। मॉम डैड मुझे माफ करना, मैंने आपसे जो वादा किया कि मैं एक सेंट बनकर वापस आऊंगा, लेकिन मुझे लगता है कि अब तो मैं एक लाश बनकर ही वापस आ सकता हूँ। हो सकता है कि वो भी ना बचे क्योंकि टाइगर उसको भी खा जाएगा। तो यहाँ पर एपिसोड 03 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारे यंग हीरो की लाइफ में आगे क्या लिखा हुआ है, उसका फ्यूचर क्या होने वाला है, क्या वो टाइगर के हाथ से मरेगा या फिर क्लिफ से गिरकर मरेगा, या फिर यहाँ पर उसे कुछ ऐसा मिलेगा जिससे वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, क्योंकि अक्सर यही वो अपॉर्चुनिटी होती है जिससे हमारे हीरो को उसकी पावर्स मिलती हैं। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।